गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर होता है, क्रेता होता है, वो बाजार का क्या होता है, किंग होता है। ठीक है ना। या पूरी अर्थव्यवस्था हम बोले तो क्या कंज्यूमर के बेस पर ही चलता है। क्योंकि कोई भी कंज्यूमर है वो किसी प्रोडक्ट का क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और जब वो किसी प्रोडक्ट का कंज्यूम करेगा तो ही प्रोड्यूसर क्या करेगी, उस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेगी या उस वस्तु को बनाएगी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और पूरी डिटेल और पूरी कंसेप्ट के साथ में, और इसके बारे में एक कंज्यूमर क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर क्यों किसका बाजार का राजा होता है। ठीक है ना। और ये काफी अच्छा कंसेप्ट होने वाला है क्योंकि हम है ना बिल्कुल एक नींव तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं बेस, बिल्कुल बेस तैयार कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। और ये कंसेप्टुअल और ये कंसेप्ट, इस तरीके कंसेप्ट, इकोनॉमिक के कंसेप्ट आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटिन्यू में लाता रहूंगा। तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है। तो कंज्यूमर होता क्या है, हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले। तो कंज्यूमर होता कौन है। ठीक है ना। हम सब, आप, मैं, ठीक है ना, सब क्या एक तरीके से कंज्यूमर है। क्योंकि हम लोग कुछ ना किसी ना किसी चीज का, कुछ ना कुछ चीजों का क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मैं टीचर हूं, या मतलब कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं किसका यूज कर रहा हूं, व्हाइट बोर्ड का। ठीक है ना। और ब्लैक मार्कर बोल सकते हैं इसको, या व्हाइट बोर्ड मार्कर कंज्यूम कर रहा हूं ना, तो मैं क्या हुआ, कंज्यूमर। आप सब हो, ठीक है ना, आप सब स्टूडेंट्स हो, क्या यूज करते हो, बुक, पेन, पेंसिल, बैग एक्सेट्रा। ठीक है ना। ये सब चीज क्या है, प्रोडक्ट है ना। और आप इन चीजों के लिए क्या हो, एक तरीके से कंज्यूमर हो ना। ठीक है ना। तो कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना, क्या होता है, एक तरीके से राजा होता है। और वो बाजार का भी राजा होता है। अगर बाजार से ही मार्केट से या बाजार से वो कुछ भी प्रोडक्ट ना खरीदे, ठीक है ना, तो कंज्यूमर के पास से पैसा सेलर के पास नहीं जाएगा और सेलर किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम बोले तो क्या है, एक कंज्यूमर होता है वो राजा होता है किसका, बाजार का। ओके ना। अगर कंज्यूमर है तो ही हमारी अर्थव्यवस्था क्या कर सकती है, रन करती है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप कहते हो ना एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा, इंपोर्ट हमारे ज्यादा, एक्सपोर्ट हमारे कम है। क्या रीजन है, क्योंकि हम अपनी घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है ना, इंडियन टेरिटरी, ठीक है ना, क्या होती है, इंडियन टेरिटरी मतलब घरेलू सीमा के अंदर इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जितने क्या कस्टमर की क्या है, डिमांड है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि दाल तो सभी खाते हैं ना, अराउंड 40 से 50% बाहर से मंगवाया जा रहा है। आप लोगों को पता है इसमें कितना कंजप्शन है हमारे देश में। ठीक है ना। कंजप्शन तो ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी है नहीं, तो क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, जिसके कारण क्या है, विदेशी मुद्रा का जो कोष है हमारे पास वो कम होगा। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि हम जब दूसरे देश से कुछ भी व्यापार करते हैं, कुछ भी सामान मंगाते हैं, तो हमें उनकी मुद्रा में क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, उनकी करेंसी में हमें पेमेंट करनी पड़ती है। जिसके कारण की क्या है, हमारे इंपोर्ट तो ज्यादा, एक्सपोर्ट कम है। इसके कारण क्या होता है कि हमारी जो करेंसी है, जो हमारे रुपए की वैल्यू है, ठीक है ना, वो डिक्रीज होती जा रही है और डॉलर की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये रीजन है। ठीक है ना। तो आप लोग काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे और काफी कंसेप्चुअल तरीके से कंसेप्ट को कैच भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। फिर एक कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, है नहीं, कि एक कंज्यूमर है तो उसका कोई प्रोड्यूसर गलत यूज ना कर ले। तो उसके लिए क्या लाया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें कि कंज्यूमर के हक को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, ताकि कंज्यूमर के साथ कोई गलत बिहेवियर ना करे, उनका गलत यूज ना करे, उन्हें कोई गलत सामान देकर उसे हार्मफुल मतलब कि किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े किसी कंज्यूमर को, है ना। मान लिया कि क्या मैं फोन यूज कर रहा हूं, फोन भटक गया, ठीक है, तो मेरा नुकसान है ना, है ना।
मेरा फेस भी जल सकता है, मेरा हाथ भी जल सकता है, ठीक है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया मार्केट में, ताकि क्या है, कंज्यूमर का कोई गलत फायदा ना उठा सके, उसे गलत सामान एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अग्रेसिव बनाकर ना बेच सके, है नहीं। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट, जो भी क्या है, सेलर है, वो उसके बारे में बताता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, किस तरीके से यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फोन ले रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या आती है, एक नोटबुक टाइप में आती है, उसमें सारी डिटेल डली होती है ना, किस तरीके से चार्ज करना है, किस तरीके से उसे यूज में लेना है, किस तरीके से इसका क्या यूज है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ओके ना। तो क्या है इसके तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीमें लाई, फिर जागो ग्राहक जागो, ताकि क्या है, कस्टमर को क्या किया जा सके, जागरूक किया जा सके, ताकि वो अगर कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी का ले, अच्छी कंपनी का ले, ठीक है ना। अच्छी कंपनी का मतलब जो क्या है, रजिस्टर्ड हो, ISIS मार्क है, ISI मार्क हो जिसके पास, ठीक है ना, ताकि इस तरीके का अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अपने आप को सेव पाते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर, ये तो ही प्रोडक्शन की बात। अब कंज्यूमर के टाइप भी होते हैं, ठीक है ना। बच्चे कंज्यूमर हो सकते हैं, यंगस्टर कंज्यूमर हो सकते हैं, बूढ़े कंज्यूमर हो सकते हैं, औरतें कंज्यूमर हो सकती है, लड़कियां कंज्यूमर हो सकती है, ठीक है ना, बूढ़ी औरतें कंज्यूमर हो सकती है। तो कंज्यूमर के भी बहुत सारे टाइप है हमारे पास, है ना। तो अब प्रोड्यूसर क्या करता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही तो किसी चीज का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन का एक नया कंसेप्ट लाएंगे हम। आज सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की, क्रेता, ठीक है ना, यूज करने वाला, यानी कि हम सब क्या है, कंज्यूमर है ना, यूज कर रहे हैं किसी ना किसी चीज का, ठीक है। आई होप आज आप कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, और जो हमारा क्या है कंज्यूमर, इसके कंसेप्ट को भी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। कंज्यूमर का एक और बिहेवियर होता है हमारे पास, यू नो, कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो हम उस वस्तु की डिमांड कम कर देते हैं, और जब प्राइस घटते हैं तो उस वस्तु की डिमांड हम बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग या आपके घरों में जैसे मम्मियां होती हैं, ठीक है, हमारे गांव के एरिया में क्या होता है कि जो फेरी वाला होता है, सब्जी वाला, वो फेरी लेकर आता है, ठीक है। तो वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया कि टमाटर क्या है 100 रुपए किलो, तो हो सकता है कि मम्मी क्या बोले, चलो ठीक है आधी किलो कर दो। वहीं दूसरी तरफ अगर टमाटर बोलने लगे क्या 20 रुपए किलो, तो हो सकता है वो ये बोलने लगे 2-3 किलो कर दे भाई। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस कम है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट की मांग करते हैं, लेकिन अगर प्राइस ज्यादा है तो वो कम प्रोडक्ट की मांग करते हैं। इसे लॉ ऑफ डिमांड भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे के आने वाले कंसेप्ट में इन चीजों को भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आई होप आज आप कंज्यूमर के बारे में समझ पाए होंगे, कंज्यूमर क्या है, उसका रोल क्या है मार्केट में, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, और कंटिन्यू हमारी वीडियो हमारी क्लासेस के साथ बने रहिए। ये मेरी क्लास नहीं, आप सबकी क्लास है। थैंक यू एंड बाय।